धीमी हवा चल रही है, पहाड़ों के बीच हल्का कोहरा फैला हुआ है और कहीं दूर से पानी के बहने की एक मधुर आवाज सुनाई देती है। यहीं मध्य प्रदेश के पवित्र स्थान अमरकंटक में एक छोटी सी धारा जन्म लेती है, जो आगे चलकर बनती है नर्मदा। शुरुआत में ये नदी बहुत शांत होती है, जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीख रहा हो। धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों से टकराती हुई, जंगलों के बीच रास्ता बनाती हुई ये आगे बढ़ती जाती है। दुनिया की ज्यादातर नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं, जैसे गंगा और यमुना, लेकिन नर्मदा अलग है। ये पश्चिम की ओर बहती है, जैसे उसने अपनी ही एक अलग राह चुन ली हो। लोग कहते हैं ये नदी उल्टी बहती है, लेकिन सच तो ये है कि नर्मदा कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनी, उसने हमेशा अपनी पहचान खुद बनाई है। जैसे जैसे नर्मदा आगे बढ़ती है, उसका रूप भी बदलता जाता है। कहीं वो शांत और गहरी हो जाती है, तो कहीं चट्टानों से टकराकर उछलती कूदती है। जब ये भेड़ाघाट पहुंचती है, तो नजारा कुछ और ही होता है। संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानें और उनके बीच बहती नर्मदा। चांदनी रात में तो ये जगह किसी सपने जैसी लगती है। आगे बढ़ते हुए नर्मदा ओंकारेश्वर पहुंचती है, जहां इसका बहाव ओम के आकार जैसा दिखता है। यहाँ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोग मानते हैं कि नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक माँ है। इसके किनारे मिलने वाले पत्थर, जिन्हें बाणलिंग कहा जाता है, भगवान शिव का रूप माने जाते हैं। हर साल हजारों लोग इस नदी की परिक्रमा करते हैं, नंगे पांव, बिना किसी साधन के। पूरी नदी के चारों ओर चलना, जो करीब 2-3 साल तक चलता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन नर्मदा की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। इसके किनारे बसे जंगल जीवन से भरे हुए हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के घने जंगलों में बाघ की दहाड़, हिरण की छलांग और पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ इस नदी के आसपास ही जीवन पाते हैं। नर्मदा के पानी में भी एक अलग ही दुनिया बसती है, महाशीर जैसी मछलियाँ और कहीं कहीं मगरमच्छ भी। ये नदी हजारों जीवों के लिए घर है। समय के साथ इंसानों ने भी इस नदी का इस्तेमाल अपने विकास के लिए किया। सरदार सरोवर बांध बना, जिससे लाखों लोगों को पानी और बिजली मिली। लेकिन हर विकास की एक कीमत होती है। कई गांव डूब गए, कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, और फिर शुरू हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक आवाज अपने हक के लिए, अपने घर के लिए। आज भी नर्मदा बह रही है, वही शांति, वही ताकत, लेकिन अब उसके सामने नई चुनौतियां हैं। प्रदूषण, जंगलों की कटाई और बदलता हुआ मौसम धीरे धीरे इस नदी को भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जब सूरज ढलता है और नर्मदा के पानी पर उसकी किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये नदी अब भी कह रही हो, मैं अभी भी जिंदा हूँ और बहती रहूंगी।